आज है 17 अप्रैल 2024, दिन बुधवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ में आज बुधवार को बंद रहेंगी शराब की दुकानें। रायपुर में मांस मटन की बिक्री भी प्रतिबंधित। रामनवमी के अवसर पर छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री नहीं होगी। इस संबंध में आबकारी विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। वहीं राजधानी रायपुर में नॉनवेज की बिक्री पर रोक लगा दी गई। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने रायपुर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया कि मीट की दुकानें बंद रहेंगी। दुकानें खुली रहने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निगम के स्वास्थ्य विभाग ने आज 17 अप्रैल रामनवमी और 21 अप्रैल महावीर जयंती के दिन पशुवध गृह और मांस बिक्री दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया। जल्दी शुरू होगी हैदराबाद जगदलपुर की फ्लाइट, मिलेगी सस्ती टिकट। एलायंस एयर ने 8 अप्रैल को अपनी हैदराबाद जगदलपुर रायपुर फ्लाइट बंद कर दी थी। अब खबर आ रही है कि एलायंस प्रबंधन 1 मई से ये सेवा दोबारा शुरू कर सकता है। जगदलपुर एयरपोर्ट के डायरेक्टर विदेश कुमार गुप्ता ने बताया कि यात्रियों की संख्या घटने की वजह से एलायंस प्रबंधन ने फ्लाइट का संचालन बंद कर दिया था। लोकसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ में की जाएगी M117 हेलीकॉप्टर की तैनाती। छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा सीट पर प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। इस लोकसभा क्षेत्र की 7 विधानसभा सीट नक्सल प्रभावित हैं। ऐसे में यहां शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराना चुनाव आयोग के लिए काफी बड़ी चुनौती है। चुनाव से पहले ही बस्तर लोकसभा के कई नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सली चुनाव बहिष्कार की धमकी देते हुए अंदरूनी इलाके में पर्चे फेंक रहे हैं। 11 सीटों पर 2.5 लाख गारंटी कार्ड भरवाएगी कांग्रेस। घोषणा पत्र में शामिल 5 गारंटीज को लोगों तक पहुंचाने के निर्देश। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शामिल गारंटीज को सभी लोकसभा क्षेत्रों में मतदाताओं के बीच पहुंचाने की कोशिश तेज कर दी। एआईसीसी ने इसमें शामिल सभी 5 गारंटीज को लोगों के बीच पहुंचाने के निर्देश दिए। 5 गारंटीज को शामिल कर एक न्याय कार्ड छपवाया गया। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों के लिए 2.5 लाख न्याय कार्ड भेजे जा रहे हैं। पार्टी को उम्मीद है कि गारंटी फॉर्म जमा करवाने से लोगों में योजना को लेकर विश्वास बढ़ेगा। 10 मई से पहले आ सकते हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड रिजल्ट। 10वीं 12वीं की कॉपीज जांचने का काम पूरा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के बोर्ड नतीजे 10 मई से पहले आ सकते हैं। तय समय के अंदर शिक्षकों ने परीक्षा की कॉपीज जांचने का काम पूरा कर लिया। ऐसे में 30 अप्रैल से 5 मई के बीच रिजल्ट जारी होने की संभावना है। इस बार प्रदेश में करीब 6 लाख छात्रों ने बोर्ड परीक्षा दी। इसमें 10वीं में 3,42,511 छात्र और 12वीं में 2,54,906 छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया था। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों से बड़ी मुठभेड़, 18 माओवादियों के मारे जाने की खबर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में मंगलवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मुठभेड़ में नक्सलियों को बड़ी संख्या में नुकसान पहुंचा और 18 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। पुलिस के मुताबिक इस मुठभेड़ में टॉप नक्सल कमांडर शंकर राव भी मारा गया, जिस पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आचार संहिता उल्लंघन में रायपुर आगे, रायगढ़ बस्तर से भी मिली इतनी शिकायतें। सिविजिल एप्लीकेशन आचार संहिता के उल्लंघन को रोकने के लिए प्रभावी साबित हो रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले निर्वाचन कार्यालय को प्रदेश भर से 544 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 372 शिकायतों का निराकरण निर्वाचन कार्यालय ने कर दिया। आंकड़ों के मुताबिक रायपुर से सबसे ज्यादा शिकायतें मिली, वहीं दूसरे नंबर पर रायगढ़ शामिल है। बस्तर से भी शिकायतें मिली। रेल यात्रियों के लिए काम की खबर, अब ट्रेन में बुक कर सकेंगे मनपसंद सीट। हवाई जहाज और सिनेमा हॉल के टिकट की तर्ज पर अब रेलवे यात्रियों को ट्रेन में मनपसंद सीट देने की व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए नया सॉफ्टवेयर लगभग तैयार है। भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम के अधिकारियों के मुताबिक व्यवस्था लागू होने पर देश भर के यात्रियों को घर बैठे खाली बर्थ की सूची उपलब्ध होगी। सीएम साय ने छत्तीसगढ़ सहित पड़ोसी राज्यों में भी संभाला चुनावी मोर्चा। छत्तीसगढ़ में महज 4 महीने पहले भाजपा सरकार में आदिवासी नेता विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके बाद से वो प्रदेश के पहले निर्विवादित आदिवासी मुख्यमंत्री चेहरा बनकर उभरे। लोकसभा चुनाव से पहले साय ने न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश के अन्य आदिवासी बहुल राज्यों में भी लोकसभा की चुनावी सभाएं तेज कर दी। आदिवासियों की भौगोलिक एकाकीपन, संकुचित स्वभाव, विशिष्ट संस्कृति और बोली भाषा को करीब से समझने वाले साय उनकी ही बोली भाषा में अपनी बात रखकर उनसे संपर्क साधने में अधिक मजबूत साबित हो रहे हैं। मतदान के लिए चाहिए फ्री वाहन, तो यहां करें कॉल। कलेक्टर ने दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं को सुविधा देने के दिए निर्देश। लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान करने जाने में अगर किसी दिव्यांग या वरिष्ठ नागरिक को परेशानी हो रही है तो उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने आदेश जारी किया कि ऐसे लोगों को निःशुल्क वाहन उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर फोन कर वो गाड़ी की मांग कर सकते हैं।
किन्नई रेंज में पहुंचा 42 हाथियों का दल, गांव में वन विभाग ने किया अलर्ट जारी। कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल के किन्नई नई रेंज में हाथियों की संख्या 42 पहुंच गई। सरगुजा वन मंडल में 3 लोगों पर हमला कर घायल करने वाला दंतैल हाथी सूरजपुर के रास्ते मोरगा क्षेत्र में पहुंच गया। इससे आसपास के गांव में लोगों को सतर्क कर दिया गया। वन अमला थर्मल ड्रोन कैमरे से इसकी निगरानी में जुटा है। धमतरी में 3 गांजा तस्कर गिरफ्तार, 2,24,000 रुपए का 11 किलो गांजा बरामद। धमतरी जिले के नगरी में गांजा तस्करी के आरोप में पुलिस ने पिता बेटे समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से 2,24,000 रुपए का 11.200 किलो गांजा जब्त किया गया है। आरोपियों के पास से 2 मोबाइल और बाइक भी जब्त की गई। मामला सिहावा थाना क्षेत्र का है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि तीनों व्यक्ति एक ही बाइक में बैठकर गांजा की तस्करी कर रहे थे। एंट्रेंस एग्जाम इंजीनियरिंग फार्मेसी के लिए अब 13 और बीएड की 30 जून को होगी प्रवेश परीक्षा। प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में प्रवेश के लिए परीक्षा 6 जून को नहीं बल्कि अब 13 जून को होगी। इसी तरह बीएड डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम अब 30 जून को होंगे। लोकसभा चुनाव की वजह से परीक्षाओं का शेड्यूल बदला गया है। व्यापम से होने वाली प्रवेश परीक्षा अब 13 जून से 7 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। इस बीच छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ के 450 अधिकारी कर्मचारियों पर हो सकती है कार्रवाई। लोकसभा चुनाव के बीच छत्तीसगढ़ के 450 अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन हो सकता है। आचार संहिता के बाद से डीएसपी और तहसीलदार स्तर के अफसरों के खिलाफ प्रत्याशियों की मदद का आरोप लग चुका है। अलग अलग अफसरों के खिलाफ ये शिकायत राजनीतिक दलों और आम लोगों ने भी की। निर्वाचन आयोग शिकायत मिलने के बाद जांच में जुट गया है। सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर, अब इन क्लासेस में लागू क्रेडिट सिस्टम, इस तरह मिलेंगे अंक। अब सीबीएसई स्कूल्स में नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के तहत क्रेडिट सिस्टम से पढ़ाई होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस सिस्टम को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शैक्षणिक सत्र 2024-25 से 6ठी, 9वीं और 11वीं में लागू करने की तैयारी कर ली है। इस सिस्टम के तहत 9वीं में साल भर में 210 घंटे की पढ़ाई करने पर छात्रों को 40 से 54 क्रेडिट अंक मिलेंगी। बिलासपुर ताल उद्यान में अब रात 8 बजे तक सैर। शहरवासी अब बिलासपुर ताल उद्यान में रात 8 बजे तक सैर कर सकेंगे। वन मंडल ने उद्यान के खुलने की अवधि 2 घंटे बढ़ाने का निर्णय लिया। ये सुविधा बेहतर रोशनी व कैमरे लगने के बाद मिलने लगेगी। पूरे उद्यान में लाइट लगाने का कार्य प्रारंभ हो गया। सुरक्षा के मद्देनजर कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में कैमरे लगाए जाएंगे ताकि कोई बदमाशी न कर सके। हर वोटर होगा जागरूक। बालोद जिले में मतदाताओं को जागरूक करने जिला कलेक्टर, सीईओ सहित सभी अधिकारियों का अलग अंदाज देखने को मिला। दरअसल मतदाता ज्यादा से ज्यादा लोकसभा चुनाव में भागीदार बने, इसके लिए कलेक्टर और सीईओ ने छत्तीसगढ़ के पारंपरिक परिधान कमरा और खुमरी पहन लोगों के बीच शामिल हुए। इस दौरान छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया का नारा भी लगा। डीएम सहित 51 लोगों ने बैलगाड़ी की सवारी की। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के कैलेंडर में आंशिक संशोधन, मतदान के दिन सभी जिलों के कोर्ट में अवकाश। लोकसभा चुनाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के कैलेंडर में आंशिक संशोधन किया गया। बिलासपुर लोकसभा में मतदान के दिन 7 मई को हाईकोर्ट में अवकाश रहेगा। प्रदेश भर में आम चुनाव के कारण इस वर्ष के लिए जिला न्यायपालिका के कैलेंडर में कुछ संशोधन किया जा रहा है। जिला न्यायपालिका के लिए सामान्य सार्वजनिक अवकाश कम हो गए। चीफ जस्टिस के निर्देश के अनुसार अपने लोकसभा क्षेत्र में मतदान के दिन सभी न्यायालयों में अवकाश निर्धारित कर दिया गया है। अब गर्मी में बार बार होगी बिजली गुल, नहीं ले पाएंगे कूलर पंखे के मजे। ट्रांसफार्मर भंडारगृह में अग्निकांड और अंधड़ पानी के कारण बिजली सप्लाई अभी भी शहर में ठीक नहीं है। कई इलाकों में लो वोल्टेज की समस्या है। ये स्थिति तब है जब ज्यादा गर्मी न पड़ने के कारण बिजली की मांग औसत है। मौसम साफ होने के बाद रायपुर शहर में भीषण गर्मी पड़ने के आसार हैं। ऐसे में राजधानी में बिजली मांग काफी ज्यादा बढ़ जाती है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, छत्तीसगढ़ से चलने वाली 14 ट्रेन रद्द। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से रेल यात्रियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल भारतीय रेलवे के अनुसार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव कलमना रेलखंड के बीच में तीसरी लाइन को सालेकसा रेलवे स्टेशन से जोड़ने का कार्य के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा। यूपीएससी के नतीजे जारी, छत्तीसगढ़ की अनुषा पिल्लई बनी टॉपर। संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा ली जाने वाली देश की सबसे बड़ी सिविल सर्विस परीक्षा का फाइनल रिजल्ट आ गया है। सिविल सर्विस परीक्षा में इस साल आदित्य श्रीवास्तव ने टॉप किया। उन्होंने इस परीक्षा में पहली रैंक हासिल की। दूसरे नंबर पर अनिमेश प्रधान हैं। टॉप 3 में तीसरा स्थान डोनूरू अनन्या रेड्डी ने हासिल किया। वहीं छत्तीसगढ़ से इस बार 4 प्रतिभागियों ने स्थान बनाने में कामयाबी हासिल। 28 एकड़ जमीन होगी गार्बेज फ्री। 4 लाख टन कचरा हटाने के बाद सरोना ट्रेचिंग ग्राउंड में बनाएंगे नया स्टेडियम।
राजधानी में ऐसा पहली बार होगा जब किसी कचरा ट्रेंचिंग ग्राउंड को स्टेडियम में बदला जाएगा। सरोना में स्थित निगम का पुराना ट्रेंचिंग ग्राउंड 2 से 3 महीने में कचरा फ्री हो जाएगा। ये 4 लाख टन कचरा खत्म किया जा रहा है। कचरा हटने के बाद इसी खाली जमीन पर नगर निगम स्टेडियम या फिर सोलर पावर प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा। करीब 28 एकड़ के ट्रेंचिंग ग्राउंड में 18 एकड़ से ज्यादा जमीन नगर निगम की है। मुंह से निवाला छीनने की कोशिश और संविधान बदलने की साजिश कर रही बीजेपी। छत्तीसगढ़ के हॉट सीट में से एक राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल तूफानी जनसंपर्क कर रहे हैं। उन्होंने जनसंपर्क करते हुए कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील की। इसी क्रम में सभा को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल ने भाजपा को महंगाई बेरोजगारी देने वाली सरकार करार दे दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी लगातार आम जनता के साथ 10 वर्षों से अन्याय कर रही है। जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों का मामला। जनहित याचिकाओं पर मुख्य सचिव ने एचसी में पेश किया शपथ पत्र। जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों की भीड़ है और उनके रहने की अमानवीय परिस्थितियों को लेकर पेश जनहित याचिकाओं पर मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र पेश कर दिया। बेमेतरा की खुली जेल के जुलाई में पूरा होने का लिखित बयान दिया गया है। कांग्रेस नेता की कार में तोड़फोड़, शीशा तोड़कर 25,000 रुपए लेकर भागे बदमाश। कवर्धा शहर में युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव आकाश केसरवानी के घर के बाहर खड़ी कार में तोड़फोड़ का मामला सामने आया। कार का शीशा तोड़कर 25,000 रुपए की चोरी हुई। इस मामले में आकाश केसरवानी ने कवर्धा कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है।